मैं सुबह शाम वक्त निकाल के इन बच्चों के पास इसलिए आता हूँ कि बच्चा भिक्षावृत्ति छोड़े और शिक्षा की अहमियत को समझे। कहीं कमी लागत है कि मतलब जो टावर है जुड़ कौन पाया, मतलब मुख्य धारा की जो शिक्षा व्यवस्था जो सर उसका मेन कारण है गवर्नमेंट टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल है जो इन बच्चों से नहीं जुड़ पा रही है। मैंने यहाँ से बताऊँ आपको 5-6 बच्चियाँ पीछे वाली बस्ती से मैंने स्कूल में डलवाई थी। उन बच्चों ने मुझे आके वापस, मैंने जब उनसे रिकॉल किया कि स्कूलें कैसी है, कैसा आपको माहौल मिल रहा है, तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि सर हमसे वहाँ पर टॉयलेट धुलाए जाते हैं, गंदे बर्तन धुलाए जाते हैं। थाको भी कोई यहाँ सपनों से कि जो थाकन जो स्टूडेंट पढ़े जाए तो वे कोई बड़ो मुकाम हासिल करे। धीरे धीरे थोड़ा इनमें चेंजमेंट आ रहा है और अगर अपन कंटिन्यूसली इन बच्चों पे ध्यान दें, ऐसे बच्चों पे, क्योंकि इनमें टैलेंट खूब है, बस इनको तरासना होता है। और अगर इन बच्चों को भी शिक्षा मिले तो ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। राम राम जी, थे देख रहे जो झलको जयपुर। और आज यहाँ पर जयपुर का मानसरोवर मेट्रो स्टेशन का पिलर नंबर 31 के पास मौजूद था। अठे एक पाठशाला नाम से एक क्लास चाले थे। ई के मायने जत्ता भी अठे रोड पर रह वाला गरीब परिवार का जो टाबर से बच्चा से वे पढ़े थे और आने जो शिक्षा देवा को काम करे थे वह आरिफ जी करे थे। तो आज यहाँ पर आरिफ जी से बात करांगा और जानवा की कोशिश करांगा कि बाने ई चीज़ की प्रेरणा कहाँ मिली और कहाँ बे ई काम ने शुरू कराया। तो जहाँ आरिफ जी थे या क्लास शुरू कराया तो कहाँ प्रेरणा मिली था ने? सबसे पहले तो मैं अजय जी आपरो और आपका चैनल की आपकी टीम को झलको जयपुर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त जो गरीब बच्चे के लिए आपने निकाला। और रही बात है आप बता रहे हो कि प्रेरणा तो साहब ये है कि हम भी आज जहाँ जिस चीज़ पे बैठे हैं, जो कर रहे हैं, उसका मेन कारण शिक्षा है। और अगर इन बच्चों को भी शिक्षा मिले तो ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो बस यही मन में था कि यार चलो ठीक है, हम पढ़े हुए हैं तो हम थोड़ा एक शाम का सुबह का 1-1 घंटा इन बच्चों के लिए निकालते हैं। और 5 मार्च 2022 को इसी प्रेरणा के साथ हमने शुरू किया था। सुबह 1 घंटा और शाम का 1 घंटा इन बच्चों को हम रोज़ पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, हमें हौसला बढ़ता गया, तो हमने बच्चों को भी जोड़ना शुरू किया। और ऐसे हम लोग बच्चों ने सब ने मिल के और एक छोटी सी स्कूल इनके लिए स्टार्ट कर दी, जिसका नाम हमने रखा है मेरी पाठशाला। तो ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहे जाए आजकल का टाइम में कोई समय भैया ही कौन मिले खुद का जीवन सुई, तो थे ई भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं थे समय निकालो जो, क्योंकि थे जॉब भी करता होगा और भी था का पर्सनल काम होगा, तो बाग मायने थे कहीं टाइम निकालो जो। देखो अपनी ज़िंदगी जहाँ तक अपन समझ में आता है एक एडजस्टमेंट की ज़िंदगी होती है, क्योंकि जो मिडिल क्लास होता है उसको हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है। वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस सुबह और शाम के 2 घंटे एडजस्ट किए। कुछ जो अपनी ज़रूरतें थी, काम था, उनको थोड़ा कम किया, पोस्टपोन करना सीखा, इन बच्चों के लिए टाइम निकालना सीखा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम को फेस करना हुआ, 2-3 महीने प्रॉब्लम फेस हुई, इन बच्चों की तरफ से भी हुई, मुझे मेरे टाइम की वजह से भी हुई। फिर शेड्यूल बन गया तो अच्छी तरीके से इन बच्चों को हम टाइम देने लग गए थे। फिर तो ये मुहिम के मायने थे मतलब जहाँ शुरुआत थे कराया तो थे अकेला शुरुआत कराया या फिर था साथ में कोई और भी लोग जुड़े मुहिम के मायने? नहीं, शुरुआत में हमें और मेरे एक मेरे मित्र थे सीमा नाम करके, हम दोनों ने साथ में शुरू की थी। वो मेरा साथ देते थे। उसके बाद उनके परिवार ने भी अच्छा साथ निभाया मेरे साथ, बच्चों के परिवार वालों ने, बच्चों ने, और आसपास के जो लोग थे, जो मेरे यार दोस्त थे, फ्रेंड सर्किल था, उन सब ने अच्छा सहयोग किया। और इसी कारण है कि आज हमने 1.5 साल में इन बच्चों को हम लोग लगातार हम शिक्षा प्रोवाइड कराते थे। शुरुआत कराया तो इनके मायने कहीं तरीका की थाने समस्या आई? शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को जोड़ने की आई। उसके बाद दूसरी नंबर की समस्या थी वो थी स्टेशनरी। मैं सही बताऊँ आपको, जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम मेरे पास मेरा पर्सनल जो पैसा था वो 2400 रुपये था। उससे मुझे जयपुर में 1 महीने के लिए स्ट्रगल भी करना था, और दूसरा जॉब भी सर्च करनी थी अपने लिए, तीसरा इन बच्चों के लिए स्टेशनरी भी खरीदनी थी। तो उस टाइम में जो मुझे सबसे पहला जो मुझे बेनिफिट जो मिला, सबसे पहला जो मुझे सपोर्ट मिला, वो मेरी एक फ्रेंड है जो ऐसे बच्चों के लिए काम करती थी, मन्नू नाम करके। उन्होंने मेरा सबसे पहले मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने 60 बच्चों के लिए मुझे सबसे पहले स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई थी। तो शुरुआत वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे लोग अपने जन्मदिन के अवसर पे, पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों से मिलने आते थे, तो वो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेके आते थे। फिर बच्चों ने उनको बताया कि सर हमें खाने की चीज़ें नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पूर्णतः जो खाना था, जो बच्चा भिक्षावृत्ति करता था, वो सब हमने बंद कर दिया था। हम ना तो किसी बच्चे से अपना खाना लेते थे, ना किसी से पैसे लेते थे। जो भी सामान था, सामान के रूप में हमें स्टेशनरी, कॉपी, किताब, बच्चों के लिए दरी, तिरपाल, ऐसे हमें चीज़ें लोगों ने प्रोवाइड करवाई थी। जियाँ थे शुरुआत कराया तो इनके मायने शुरुआत में जियाँ कितना स्टूडेंट शुरुआत में जुड़े? शुरुआत में मेरे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट थे, और अभी अगर अपन बात करें तो एवरेज हर दिन 30-35 बच्चे आराम से आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम।
टोटल बच्चे मेरे पास अभी 142 थे, जिनमें से कुछ एक बच्चे यहाँ से उठने के कारण चले गए। धीरे धीरे थोड़ा इनमें चेंजमेंट आ रहा है, और अगर अपन कंटिन्यूसली इन बच्चों पे ध्यान दें, ऐसे बच्चों पे, क्योंकि इनमें टैलेंट खूब है, बस इनको त्रासना होता है। तो बस यही मन में लगा कि यार हम इन बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, और इसी मुहिम में हम लगे पड़े थे। तो थे इन जगह को चुनाव कहीं कराया कि भाई अपन अठाई मतलब अठाई पढ़ाणो जो है, अठे स्टूडेंट मतलब जो टावर है अठे रहे वैसे, तो इस जगह को चुनाव थे कहीं कराया? जगह का चुनाव का सर मैं बताऊँ आपको कि जगह को चुनाव नहीं था। मैं क्या, मेरी जॉब थी उस टाइम पे सीतापुरा, और मैं यहीं से निकलता था, यहीं आता था। मेरा उस टाइम रहता था मेट्रो स्टेशन के पास में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम देना शुरू किया। और अभी जयपुर में मोस्टली हम लोग 4 जगह पढ़ाते हैं। स्टार्टअप मैंने यहीं से किया था, पर जयपुर में हम लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे गंगा जमुना पेट्रोल पंप, ये न्यू आतिश मार्केट और सी स्कीम, ऐसे हम लोग 4 जगह स्टार्ट कर रखा है। तो जी हाँ थे बता रहे हो कि 4 जगह थे अभी पढ़ा रहे हो, तो थे मतलब 4 जगह कहीं मैनेज करो जो? नहीं, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, अलग अलग जगह मेरी दोस्तें हैं। जैसे पहले यहाँ वैशाली नाम की मैम आती थी, तो मैं कहीं और पढ़ाता था, वहाँ पे निर्मला जी थी। तो ऐसे हमने अलग अलग दोस्तों ने हमें यहाँ पे शुरू कर रखा है। तो जी हाँ स्कूलों के मायने टावर पढ़े थे, तो बेटा एक सिलेबस का अकॉर्डिंग पढ़ाई हो जाए थे कहीं मतलब कहीं थे मतलब सिलेबस का अकॉर्डिंग पढ़ाओ जो, या फिर कहीं प्रोसेस? 1.5 साल में हमने इनका बेस तैयार करवाया है। बेसिकली जैसे अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज है, हिंदी में क ख ग का नॉलेज है, गणित के लिए हमने क्या बोलते हैं 1 2 3 है, ऐसा हमने इनका बेसिक तैयार करवाया है। अभी इनमें से 142 बच्चों में से 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो आगे की स्कूलिंग के लिए ना थोड़ा हमें लगा कि यार ये बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है, तो उनको हम अभी बस स्कूलों में एडमिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लिए हमने ये सोच रखा है कि क्योंकि इनमें क्या है, इन फैमिलीज़ का भी हमने जो इसको देखा ना, इन फैमिली से हम लोग मिले, तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सड़क पे रहते हैं। तो इनमें से एक आधी बच्ची कोई खोई हुई है, एक आधा बच्चा कोई मरा हुआ है एक्सीडेंट में, तो इनको ये डर लगता है कि हम लोग बच्चों को भेजेंगे तो क्या पता बच्चे कहीं कोई लगभग ना जाए। इसलिए हमने ये सॉर्ट आउट निकाला इस प्रॉब्लम का कि हम लोग एक गाड़ी इनके लिए अरेंज करेंगे, टेम्पो टाइप, जो बच्चों को यहीं से ले जाएगा और यहीं लेके आ जाएगा। तो जी हाँ घराड़ा जहाँ का पेरेंट्स से तो बाको रेस्पॉन्स कहीं रियो मतलब जी हाँ शुरुआत में जी थे शुरुआत कराया होगा पढ़ावा की, तो उन टाइम आको व्यवहार अलग होगो, और अब आका कहीं परिवर्तन आयो, तो घराड़ा को कहीं रेस्पॉन्स तो सर देखो ये है कि पहले इनको ये लगा कि क्या पता कौन है, क्यों ये जानते नहीं थे मुझे, तो क्या पता कौन है, बच्चों को क्यों बुला रहा है, कहीं ले जाएगा उठा के, क्योंकि शिक्षा की कमी होने के कारण इनकी जो माइंड था वो बढ़ नहीं पाया था आगे। फिर इनको थोड़ा थोड़ा लगा कि यार नहीं ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, और इन्हीं के सपोर्ट की बदौलत है कि आज मैं 1.5 साल तक बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ। बच्चों को कभी डांटना भी होता है तो ये परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, कि मेरे नहीं सुनते थे, परिवार वाले ही सुनते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है फैमिली की तरफ से भी। तो एक चीज़ है कि जी हाँ मतलब नियमित स्टूडेंट जो है आवे से कौन आवे, मतलब यहाँ कि भाई कुछ स्टूडेंट यहाँ का होगा कि भाई रुचि वहाँ की थोड़ा दिन पढ़ लिया और फिर रुचि कम होगी, यहाँ का भी कोई स्टूडेंट है? देखो सर, ये तो अपने स्कूलों में भी होता है, और ये तो फिर भी स्टेट चिल्ड्रन है, तो इनमें तो ज़्यादा होगा चीज़। पर हमारे पास 25-30 बच्चे एवरेज ऐसे हैं जो पढ़ने में ठीक भी हैं और रेगुलर स्कूल आना पसंद करते हैं, वो रेगुलर आते हैं। तो था को मतलब भविष्य में कहीं था कि प्लानिंग है, कोई बड़ी मुहिम था कि जहाँ अभी तो थे 4 जगह ही ने चला रहा, जो आगे भविष्य में कोई था कि और प्लानिंग? भविष्य का तो भगवान जाने, पर सोच ये है कि बच्चा कोई भी भीख ना मांगे, कोई सड़क पे हमें बच्चा भीख मांगता हुआ ना मिले, और इन बच्चों को उचित शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, जो कि हाँ गवर्नमेंट स्कूलों में प्रोवाइड है। पर मैंने यहाँ से बताऊँ आपको 5-6 बच्चियाँ पीछे वाली बस्ती से मैंने स्कूल में डलवाई थी। उन बच्चों ने मुझे आके वापस, मैंने जब उनसे रिकॉल किया कि स्कूलें कैसी है, कैसा आपको माहौल मिल रहा है, तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि सर हमसे वहाँ पे टॉयलेट धुलाए जाते हैं, गंदे बर्तन धुलाए जाते हैं। तो मैं सभी स्कूलों को नहीं कह रहा, पर मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा, टीचर से भी, कि इन बच्चों को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्यार दीजिए, क्योंकि ये बच्चे आपके लगाव के भूखे हैं, आपके खाने के, आपके पहनने के भूखे नहीं हैं। आप इनको थोड़ा एक्स्ट्रा लगाव दोगे, आप इनको प्यार से रखोगे, तो ये बच्चे स्कूलों से जुड़ेंगे, और स्कूलों से जुड़ के ये बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, तो कुछ ना कुछ ज़्यादा भी नहीं तो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो जी हम अगर दर्शक है जो देखा जाए तो बाने कोई संदेश देवो चाहोगा थे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है कि बाकी एजुकेशन में जहाँ थे कर रहा जो और भी ई मुहिम का मायने जुड़े बाने कोई संदेश? सर संदेश तो यही है मेरे सभी युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से और छोटे बड़े माता बहनों से, कि ऐसा बच्चा जहाँ भी आपको मिले तो उस बच्चे को आप, मेरा मानना ये है कि उन बच्चों को आप भिक्षावृत्ति में, अगर वो कोई भीख मांग रहा है तो आप उसको पैसा ना दे के या तो उसको कुछ खाने का सामान, और उससे बढ़िया आप उसको कहीं ना कहीं आसपास के स्कूलों में अटैच करें, क्योंकि ये बच्चा
पढ़ लेगा ना तो ये खुद कमाने लायक हो जाएगा। इनको अपन ने आदत बिगाड़ रखी है, अपन ने इनको फ्री की भीख दे के, फ्री का खाना दे के इनकी आदत बिगाड़ रखी है। इनसे बढ़िया ना कि अपन इनको स्ट्रगल करना सिखाएं, और स्ट्रगल करने करके ये बच्चा अपने आप को मैनेज कर सकता है। तो एक चीज़ और है कि यहाँ सरकार है, मतलब व्यवस्था पूरी है कि भाई सरकारी स्कूलों के मायने एक बड़ो बजट है खर्च करे से सरकार, लेकिन थाना कहीं कमी लागत है कि मतलब ए जो टावर है जुड़ कौन पाया, मतलब मुख्य धारा की जो शिक्षा व्यवस्था जो सर उसका मेन कारण है गवर्नमेंट टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल है जो इन बच्चों से नहीं जुड़ पा रही है। देखो ये तो जुड़ ही नहीं पा सकते क्योंकि ये जाना नहीं चाहते वहाँ तक, पर मेरी मुहिम ये कहती है, मेरा ये मानना है कि आप इनसे आके जुड़ो। जैसे मैं इनसे आके जुड़ा, मैंने 6 महीने स्ट्रगल किया इनके साथ, 7वें महीने बच्चे पढ़ने लग गए। तो हाँ हो सकता है कि आपको भी ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा सा, क्या है गवर्नमेंट स्कूलों में जाओगे आप, बच्चा आपको परेशान करेगा, पर कहीं ना कहीं फिर एक टाइम बाद ये बच्चा आपके साथ इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू कर देगा। एक चीज़ यहाँ थे पढ़ा रहा जो, तो एक गुरु जो हो जो को एक सपना हो जाए कि भाई हाँ अपना जो शिष्य है स्टूडेंट है अपना, तो ए पढ़ लिख कर कोई बड़ो मुकाम हासिल करे। तो था को भी कोई यहाँ सपनों है कि जो थाकन जो स्टूडेंट पढ़े जाए तो वे कोई बड़ो मुकाम हासिल करे। सर मेरा तो ये है कि अगर मेरा एक भी स्टूडेंट इनमें से अगर चपरासी भी कहीं मिल गया मुझे प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में भी, तो मैं खुशनसीब समझूंगा अपने आप को कि मेरी ज़िंदगी है वो सक्सेस हो गई, और मैंने यानी कि मेरा जीने का जो राह था ना वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये बच्चे आज भिक्षावृत्ति में लिपते हैं, इनको मैंने भिक्षावृत्ति से हम सब ने इनको छुटवाया है, इनको शिक्षा के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इस बीच भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं कुछ एक फैमिली मानती है, कुछ फैमिली नहीं मानती, ठीक है, कुछ एक फैमिली जानबूझ के बच्चों को प्रेशर करके बेचती है। तो उन फैमिलीज़ को समझाना, उन बच्चों को समझाना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बच्चों के साथ इनकी बच्चों की लाइफ जीनी पड़ती है। जियाँ थे आने एजुकेशन देवो शुरू कराया, तो उनके बाद में कहीं कोई परिवर्तन आयो वहाँ के मायने कोई? बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आपको भी खुशी होगी कि यहाँ पे मेरे पास 13 बच्चियाँ ऐसी है, 13 लड़कियाँ, जिनका मैंने यहाँ से PNB बैंक में इनकी फैमिली के साथ जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। और वो ये फैमिली इन बच्चों के नाम पे एक बचत खाता चला रही है और 100 रुपये हर महीने बचत करवा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत फैमिली में भी चेंजमेंट आया है, उनको भी लगा है कि शिक्षा रहेगी, बोलना चलना रहेगा, सीखेंगे बच्चे कुछ तो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। जी नमस्कार सर, मैं प्रियांशु जाजड़िया। ये हम छोटे बच्चों के लिए जो ये RFC क्लासेज है यहाँ पे मेट्रो पुलिया के नीचे, तो ये जैसे कुछ उनके लिए खाना पीना या कोई स्टेशनरी की सुविधा, ऐसे उनके लिए छोटी मोटी जो ज़रूरत हो इनकी, उसके लिए हमसे जो हो पाता है उस मदद करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद के लिए आगे आए, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाए। तो ये था अपने साथ में आरिफ जी जो बच्चा ने जो एजुकेशन दे रहा थे, शिक्षा दे रहा थे, तो ये ऊपर अपनी बात रखा। तो थे देखता रहो झलको जयपुर।